अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आज आप लोगों को मैं कुछ राज की बातें पेपर से मुतालिक बताने वाली हूं जो कि आप लोगों के काम आ सकती हैं। 11th क्लास वो क्लास होती है जो कॉलेज का पहला बैच होता है, जैसे कहते हैं ना कॉलेज की पहली क्लास होती है, तो उनको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वैसे तो मैं मैट्रिक को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, इसलिए आज से कि मैट्रिक के बच्चे थोड़े छोटे छोटे से मुझे लगते हैं और मेरा दिल करता है कि मैं उनकी हेल्प करूँ। मगर आज मैं आप लोगों की हेल्प इसलिए करना चाहती हूँ कि आपका कॉलेज का फर्स्ट बैच है, फर्स्ट अटैम्प्ट है आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, इंटरमीडिएट के हवाले से, नॉट मैट्रिक के हवाले से। वो आपकी तो अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, मगर मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जो आप लोगों के काम आएंगी और आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर आपके मार्क्स की डिडक्शन कहाँ कहाँ से हो सकती है और किस किस तरीके से आपके मार्क्स कट जाते हैं, जबकि आपको लगता है कि आपने तो बिल्कुल सही सॉल्व किया था। तो सबसे मेजर जो पार्ट है वो है हाउ टू सॉल्व योर MCQs पोर्शन। आप कहेंगे ये तो बड़ी आसान सी बात है, इसमें कौन सा तीर मार रही हैं मिस यहाँ बैठ के बोल रही हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उन्होंने 100 में से 90 मार्क्स का पेपर किया, उनके मार्क्स 70 क्यों आते हैं, 60 क्यों, तो उन स्टूडेंट्स के आखिर 60 या 70 मार्क्स क्यों आते हैं। आपको लगता है कि शायद आपके सब्जेक्टिव पेपर में से जो है मार्क्स की डिडक्शन हुई है, बट असल रीज़न ये होती है कि बैक इन डेज जब पेपर चेकिंग होती थी तो आपके पास कंप्यूटराइज बबल शीट्स नहीं आती थी। ये मेरे टाइम से आना, मतलब आई थिंक 2012 से या 2013 से आना स्टार्ट हुई हैं। 2013 से आई थिंक आना स्टार्ट हुई थी, उससे पहले मुझे नहीं पता बबल शीट्स होती थी या नहीं होती थी, मगर जब से ये बबल शीट्स आई हैं तब कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। नाउ व्हाट इज़ कंप्यूटराइज चेकिंग। सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपको रिपीटेडली बोला जाता है ना कि प्लीज़ बबल्स को कंप्लीट फिल करें, आधा अधूरा मत फिल करें, और आप लोग उसको बहुत ईजी लेते हैं, आप लोग उसको बहुत कैजुअल वे में लेते हैं, जो कि गलत है। वो किस सेंस में गलत है मैं आपको बताती हूँ। जब कंप्यूटराइज चेकिंग होती है ना तो तब वहाँ पे प्रॉपर फिल्ड बबल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जब आप इनकम्प्लीट कोई सिर्फ टिक कर देते हैं या डॉट लगा देते हैं या आधा आधा कलर कर देते हैं, वो क्यों आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि आपकी कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। आपको बबल शीट ज़रूर गौर से फिल करनी चाहिए। अगर आप नहीं फिल करेंगे तो कंप्यूटर आपको 0 मार्क्स देगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको वो 0 मार्क्स देगा, आपको वो कंसीडर ही नहीं करेगा। कि अब फिर बाद में स्टूडेंट्स रोते हैं, पता है मैंने तो टिक लगाया था, मैंने तो डॉट किया था, मैंने तो हाफ फिल किया था, आंसर तो मेरा ठीक है ना, ये क्या बात हुई। इसमें टीचर्स का कोई कसूर नहीं होता, आपकी कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो आपको रियायत नहीं देते किसी चीज़ की। और ट्रस्ट भी 100% पेपर भी दें ना आप, तो आपके जो मार्क्स की डिडक्शन होती है वो 80% स्टूडेंट्स की इन्हीं वजूहात की वजह से होती है कि जी वो प्रॉपर अपना बबल शीट फिल नहीं करते, प्रॉपर तरीके से MCQs का पोर्शन सेट नहीं करके आते। बाद स्टूडेंट्स होते हैं पेंसिल्स यूज़ कराते हैं, बाद स्टूडेंट्स होते हैं इरेजर वगैरह, वाइटनर वगैरह यूज़ कर देते हैं। ये तो एक एक्सेप्शनल केसेस है ना, ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड सी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसी हरकत करता है, क्योंकि बाकायदा लिखा है कि नहीं करना। तो मगर बाकी स्टूडेंट्स जो बबल्स को इनकम्प्लीट फिल करके आते हैं, ये ट्रिक आपने अब सुनी है। कोई गाइड करने वाला हमें नहीं था, हमें कहते थे पागल है एमी, इन्विजिलेटर भूली जा रहा है, टीचर्स एमी बस हमें बोलती रहती है, उनको आदत है मैंने तो सही से टिक कर दिया ना, या मैंने तो कर दिया ना। तो असल रीज़न इसके पीछे ये है कि कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, उसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से कलर को पेंट करना है, अपनी पेंटिंग की कला उसमें दिखानी है। नंबर 2 पे जिससे सबसे बड़ा एरर आता है वो एरर यही आता है जो आप किसी ब्लैंक को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। कंप्यूटर के अंदर एरर आता है, मशीन्स के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, इंसानों के ऊपर तो कम से कम हम भरोसा कर ही लेते हैं कि चलो जी अगर एक स्किप कर दिया, एक MCQ छोड़ दिया, दूसरे पे मार्क्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से 0 मार्क्स लेते स्टूडेंट्स को देखा है जो टॉप करते थे, MCQs में 0 मार्क्स लग गए में उनके। सबसे बड़ी वजह ये है वो इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं किसी भी ब्लैंक को। चाहे आपको गलत आंसर आता है ना, आपको डाउट भी है किसी चीज़ पे कि ये भाई मुझे इस पर डाउट है, आप उसको एंड पे कर लें, मगर उसको इनकम्प्लीट ना छोड़ें, किसी भी बबल को इनकम्प्लीट ना छोड़ें, या किसी भी बबल को गलती से 2 फिल ना कर दें। ठीक है, गौर से टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, उसको आराम से करें और उसको कम्प्लीटली फिल करें। अच्छा, ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी ये बात जान सकते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी ये बात जान सकते हैं, सब स्टूडेंट्स को ये रियायत है और मतलब मशवरा है मेरा कि आगे ये चीज़ें ज़रूर आपने फॉलो करनी है। तो आप लोगों ने
कोई भी इनकम्प्लीट बबल नहीं छोड़ना, कंप्लीट करके सर्कल को कंप्लीट करके, और अगर आपको किसी का आंसर नहीं भी आता उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसको ब्लैंक छोड़ेंगे एरर आ जाएगा और आपको फिर 0 मार्क्स मिल जाएंगे। और जब आप रीचेकिंग भी करवाना चाहते हो तो उसमें वो कहते हैं ये हमारा कसूर नहीं है, दिस इज़ कंप्यूटर्स फॉल्ट। अगर आपके सब्जेक्टिव पेपर में कोई गलती है या कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया आप उस पर मुझसे शिकायत करें, बट ये हम नहीं कर सकते, वो मना कर देते हैं। तो ये आपने दूसरी ट्रिक है जो आपने फॉलो करनी है कि अगर आपको गलत आंसर भी आता है आप आंसर ज़रूर लगा दें, तुक्का लगा दें, जो तुक्का लगाओ मुसलमानों, तुक्का लगा दें, बट आपने ये ज़रूर फॉलो करना है। तीसरी बात, आपने रेफरेंस नंबर का जो कोड है ना, अगर इतना आसान होता ना रेफरेंस नंबर कोड का बताने पे, तो वो कभी भी आपको ये ना कहते कि भाई आप अपनी जो क्वेश्चन पेपर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यूज का, वो घर ले जाए, वो आपके पेपर के साथ अटैच करते हैं, बट वो अब आपको घर लेके जाने देते हैं। वो इसकी रीज़न यही है कि आपके रेफरेंस नंबर के थ्रू आपके पेपर की चेकिंग होती है। वो ज़रा सा भी इधर उधर हो गया, ट्रस्ट में पूरा ज़ीरो आ जाएगा। मैं डरा नहीं रही, मैं आपको वाकई बता रही हूँ, इस चीज़ों को आपने गौर से देखना है। ये ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है ड्यूरिंग योर एमसीक्यूज पोर्शन, ठीक है। तो आपने रेफरेंस नंबर गौर से लिखना है। आप लोगों के आपको ये बात पता ही होगी कि आपके आगे वाले के भी ऊपर नीचे एमसीक्यूज आते हैं, फिक्टिशियस आते हैं, लाइन वाइज नहीं आते। आपके पीछे वाले रोल नंबर के भी फिक्टिशियस होते हैं, आपके साथ वालों की भी फिक्टिशियस एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। फिक्टिशियस मीन्स ऊपर नीचे जंबल अप होकर आते हैं, किसी के भी सेम पैटर्न में नहीं आता। हो सकता है 3-4 सीट्स छोड़ के किसी की सेम आ जाए, वहाँ आप चीटिंग नहीं कर सकते, मगर आपके लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सबके फिक्टिशियस आते हैं, किसी के भी लाइन वाइज एमसीक्यूज नहीं आते। तो आपने अपना रेफरेंस नंबर गौर से करना है। किसी भी रेफरेंस नंबर का जो कोड जो है वो गलत आप अगर एंटर कर देंगे ना, तो वो समझ जाएंगे, कंप्यूटर समझेगा कि भाई ये तो पेपर ही क्वेश्चन पेपर ही गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इन्होंने तो गलत किया, वो सारे विल टर्न इनटू 0। तो ये आपने गौर से देखना है और उसको अच्छे तरीके से फॉलो अप करना है, ठीक है। ये 2-3 बातें थी जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। उसके अलावा मैंने उर्दू का पेपर बताया हुआ आपको कि आपने अपने टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। 3-4 टिप्स और भी हैं, वो यही है कि आपने टाइम अच्छा इन्वेस्ट करना है। लेंथी ज़्यादा चीज़ें जो सी लेंथी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको लेंथी करना है, जिनकी समराइज चीज़ें रिक्वायर्ड उनको समराइज करके लिखना, उनमें कहानियाँ नहीं लिखनी। एसएलओ बेस आपका पेपर है, इस बार ये न्यू चीज़ है कि एसएलओ बेस है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा। प्रॉपर एप्लीकेशन बेस, नॉलेज बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप लोगों ने ये सब चीज़ें नोटिस करनी है। सेकेंडली, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों ने बुक के चैप्टर्स जो है ना, आपके हर चैप्टर के एंड वाले क्वेश्चंस लाजमी देखते हैं। हमने कभी अपने टाइम पे मैंने ये बहुत गलतियां की हैं, हमारे साथ सब बैचमेट्स ने, सिर्फ मैंने नहीं, हमारे वहाँ उस टाइम पे ये होता था, हम बुक चैप्टर्स के बीच में से सारे क्वेश्चंस कर जाते थे। एंड वाले क्वेश्चंस हमें समझ ही नहीं आती थी कि क्या है, हम नहीं पढ़ते थे, हम कहते थे शायद हमने कर लिया होगा, मगर जब वो पेपर में आता था तो हमें समझ ही नहीं आती थी, यार ये तो टॉपिक डिफरेंट है। हालांकि वो रेलेवेंट उसी से होता है, मगर हम लोगों को लगता था ये तो टॉपिक डिफरेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन गलत है। तो ये आप लोगों ने ये बात ध्यान में रख के जानी है। जो भी बुक चैप्टर के एंड पे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स जो भी होगा वो आप लोगों ने देख के जाने, ठीक है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर्स दीजिएगा। टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले स्टूडेंट्स जो कि 8th के पेपर्स दे के अब 9th 10th में जाने वाले हैं, और जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें और अच्छे से तैयारी करें। अभी से अपने आप को ग्रूम करेंगे, सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, फ्यूचर आप लोगों का इंशाल्लाह ब्राइट होगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।